ये मूवी शुरू होती है एक रिसर्च सेंटर से, जिसमें कुछ चिंपैंजियों को कैद किया हुआ होता है और उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उन बंदरों को वहाँ से छुड़ाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर का स्टाफ का बंदा आ जाता है और वह उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन सभी लोगों से कहता है कि इन सभी चिंपैंजियों को एक वायरस से इन्फेक्टेड किया हुआ है, जो वायरस किसी भी जीव में गुस्सा पैदा करता है। इसलिए गलती से भी तुम इन पिंजरों को मत खोलना, नहीं तो हम सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन उस बंदे के कहने पर भी एक लड़की ने पिंजरे को खोल देती है। उस पिंजरे से चिंपैंजी बाहर आकर उस लड़की पर टूट पड़ता है और काटते ही वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है। सीन चेंज हो जाता है और हमें 28 दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ हम किसी हॉस्पिटल में पड़े एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेड से खड़ा होता है और बाहर निकलकर हाय हेलो कहता है। अब वहाँ से उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। वहाँ सब कुछ टूटा फूटा सन्नाटा छाया हुआ होता है। अब वह लड़का सड़क पर पड़ी कुछ खाने पीने की चीज़ों को उठाता है और वहाँ से चल देता है और चलते चलते एक चर्च में पहुँच जाता है। अब वह वहाँ देखता है सैकड़ों लोग वहाँ मरे पड़े हुए हैं। जब वह वहाँ उनसे हेलो कहता है तो कुछ मुर्दे अचानक खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो सभी ज़ॉम्बी होते हैं जो कि अभी तक बिना हलचल के वहाँ पड़े हुए थे, लेकिन हेलो की आवाज़ सुनकर वो तुरंत ज़ॉम्बी खड़े हो जाते हैं और उस लड़के के पीछे भागने लग जाते हैं। अब वो लड़का आगे भागता है, तभी दो आदमी आते हैं, उसकी मदद कर उसे बचा लेते हैं। उनमें से उस लड़की का नाम सलीला होता है और लड़के का नाम मार्ग होता है। वो उस लड़के की मदद करते हैं। अब वो उस लड़के से उसके बारे में कुछ पूछते हैं। वह बताता है मेरा नाम जिम है, मैं साइकिल से लोगों के कुरियर पहुंचाता था, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। उन लोगों से कहता है कि आखिर बाहर ये सब क्या चल रहा है, ये लोग लोगों को मारने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं। सलीला बताती है कि आज से 28 दिन पहले की बात है, जब हमें न्यूज़पेपर से इस वायरस के बारे में बताया गया था, लेकिन लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया, जिस कारण से वायरस गांव से लेकर अब शहरों तक फैल चुका है और हमारी आंखों के सामने सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। अब इस धरती पर जिंदा लोगों की संख्या बहुत ही कम है और कोई सुविधा भी नहीं है। साथ ही कुछ समय के लिए बिजली पानी बचा हुआ है। ये वायरस लोगों के खून में पाया जाता है, जिस कारण से अधिकतर लोग मारे जा चुके हैं। तब जिम कहता है हमें गवर्नमेंट से मदद मांगनी चाहिए। अब सलीला बताती है इस दुनिया में कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि इस वायरस का असर इतना तेज था कि सरकार और आर्मी कोई कुछ नहीं कर पाया और सब कुछ तबाह हो गया। हमें खुद के बलबूते पर ही आगे सरवाइव करना पड़ेगा। ये सुनकर जिम बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो तीनों जिम के घर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर जिम देखता है उसके मोम डैड जो कि बेड पर लेटे हुए हैं, वो मर चुके हैं। उसकी मोम के हाथ में जिम का एक फ़ोटो होता है और उसके पीछे उसकी मोम ने एक मैसेज लिखा हुआ होता है कि हम गहरी नींद में सोने जा रहे हैं। अब रात हो चुकी थी और वो तीनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात को जिम जब खिड़की के पास खड़ा होता है, अचानक से दो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। तुरंत वहाँ पर सेलिना और मार्ग आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। उस समय जिम तो बच जाता है, मगर मार्ग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। सेलिना बिना कुछ देरी के मार्ग को मार देती है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सेलिना जिम को आगे बढ़ते समय कहती है अगर हम इन्फेक्टेड आदमी को 30 सेकंड के अंदर मार देते हैं तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने मार्ग को तुरंत मार दिया। अगर वो मेरी जगह होता है वो भी ऐसा ही करता। एक बिल्डिंग में उन्हें लाइट जलती हुई नज़र आती है, इसलिए उन्हें लगता है कि वहाँ कोई इंसान है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, पर अंदर जाते हैं तो कुछ ज़ॉम्बी जाग जाते हैं, लेकिन एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। अब वो उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में सेफ होते हैं। इस बिल्डिंग में वो आदमी और उसकी बेटी वो दोनों रहते हैं। उस आदमी का नाम फ्रैंक होता है और उसकी बेटी का नाम हैना होता है। वो दोनों जिंदा इंसानों को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से किसी इंसान को नहीं देखा था। एक रात जब जिम सेविंग कर रहा होता है, फ्रैंक उसके पास आता है और उससे कहता है कि अब हमारे पास पीने के लिए ज़्यादा पानी नहीं है, इसलिए हमें ज़िंदा रहने के लिए जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। इसके बाद वो सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं।
तब जिम सेलिना को बताता है कि ये लोग अच्छे इंसान हैं, हमें इनके साथ ही रहना चाहिए। मगर सेलिना कहती है कि हमें खुद के बलबूते पर जिंदा रहना है, दूसरों की ज़्यादा फिक्र मत करो। वह फ्रैंक को एक रेडियो सिग्नल मिलता है और एक आदमी बताता है कि हम एक सोल्डर है और हमारे पास कई जिंदा लोग हैं। अगर आप इस सिग्नल को सुन पा रहे हैं तो हमारे बताए हुए एड्रेस पर आ जाइए, जहां हम आपकी सहायता करेंगे। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो एक रिकॉर्ड किया हुआ फ़ोन कास्ट होता है। वो लोग भी अब सिक्योर नहीं है कि वहाँ पर अब जाने पर कोई उन्हें मदद मिल पाएगी या नहीं। हो सकता है वहाँ पर भी कोई ज़ॉम्बी अटैक हो चुका हो, सब लोग मारे जा चुके हो, मगर उनके पास वहाँ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। और एक वैन में अपना सामान पैक करते हैं और जगह के लिए निकल जाते हैं, जो वहाँ से लगभग 27 मील दूर होती है। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उसी समय वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, मगर वो लोग कैसे न कैसे करके वहाँ से जान बचाकर निकल जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक माल दिखाई देता है, जिसमें जाकर वो अपनी खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं और आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में वो एक ट्रक से फ्यूल भी ले लेते हैं ताकि आगे जाकर उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में उन्हें शाम हो जाती है। अब वो लोग लगभग आधी दूरी तय कर लेते हैं। सभी लोग नदी के किनारे बैठकर कुछ खाना खा लेते हैं। उस समय सेलिना जिम से कहती है कि मैं गलत थी, वास्तव में फ्रैंक एक अच्छा आदमी है, उसकी बेटी भी बहुत अच्छी है। उस रात वो खुले आसमान में नीचे सोने का आनंद लेते हैं। जब जिम सुबह जागता है तो वह सभी लोग अपना नाश्ता और सामान पैक कर चुके होते हैं। अब जिम को लेकर वो लोग आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं और फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जिसका जिक्र उस फोनकास्ट में किया गया था, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं। उसी समय एक कौवा ऊपर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वह ज़ोर से उस फाटक को लात मारता है। उस गेट पर पड़ी डेड बॉडी से खून की एक बूंद नीचे गिरती है, जो कि सीधी फ्रैंक की आंख में चली जाती है, जिस वजह से फ्रैंक भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़ॉम्बीज बन जाता है। अचानक पीछे से फ्रैंक पर कोई गोली चलाता है और फ्रैंक मारा जाता है, जहां पर कुछ सोल्डर आते हैं और उन्हें दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। वो सोल्डर कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोग आराम से सो सकते हो, यहाँ पर तुम भरपूर खाना मिलेगा। अब लोग आप सबसे पहले जाकर नहा लीजिए और अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, जिसके बाद वो सभी लोग वैसा ही करते हैं और आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब अगली सुबह मेजर जिम को बताता है कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर हम सब लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग के चारों ओर ऊंची दीवारों के साथ साथ जवान भी तैनात किए हुए हैं जो 24 घंटे उस बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं। अब मेजर जिम को एक इन्फेक्टेड सोल्डर से मिलाता है जिसका नाम मेला होता है, जो कि वहाँ एक चेन से बंधा हुआ होता है। तब जिम मेजर से कहता है कि आपने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं। तो मेजर कहता है कि हम इस वायरस को रीड करके वैक्सीन बनाएंगे ताकि फिर से हम मानव सभ्यता को बचा सके। उसी रात को सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। अचानक कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं, लेकिन सारे सैनिक मिलकर उन्हें मार देते हैं। तभी एक जवान सेलिना के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। यह देखकर जिम उस पर टूट पड़ता है, लेकिन एक और जिम को पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पर मेजर आ जाता है और उस सैनिक को डांट कर वहाँ से बाहर भेज देता है। अब पीछे मेजर जिम को बताता है कि सभी सैनिक उनके जीने की आशा खो चुके होते थे। तभी मैंने उन लोगों को समझाया कि कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, जिस वजह से आप लोगों की ज़िंदगी फिर से रंग लाएगी। मैंने सभी लोगों को एक औरत देने का वायदा किया था, मगर वो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। मैं इन दोनों लड़कियों को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं इन दोनों लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही जिम के होश उड़ गए, उनके साथ धोखा किया है। जिम वहाँ से भागते हुए सेलिना और हेना के पास आता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब तक मेजर और सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक अच्छा आदमी होता है जो जिम को सपोर्ट करता है। दूसरे सैनिक उस सैनिक को भी उनके साथ बांध देते हैं। अब वो लोग उन दोनों लड़कियों को ज़बरदस्ती कपड़े चेंज करते हैं। दो सैनिक उनको जंगल में ले जाते हैं ताकि वह जाकर उन्हें मार सके। जिम उनको धोखा देकर वहाँ से बच निकलता है। अब जिम दूसरी ओर जाकर सायरन बजा देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर मेजर और सैनिक उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उस समय जिम
चालाकी से एक सैनिक को मार देता है। अब अकेला मैथिली वहाँ पर बचा हुआ होता है, जिसके पीछे कई सारे जोम्बी पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मेला जोम्बी को आज़ाद कर देता है। अब वो जोम्बी अंदर जाकर दूसरे सैनिकों पर हमला कर उन्हें जोम्बी बना देता है। अब सेलिना और रेहाना वहाँ से भाग जाती है, मगर उन्हें पकड़कर ऊपर के कमरे में ले जाता है। अब जिम सैनिका को मारते मारते सेलिना के पास पहुँच जाता है और वह उसे शोल्डर को मार डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं अब 28 दिन बीत चुके होते हैं। जिम बेड पर सोया हुआ होता है, वहीं सेलिना सिलाई मशीन से कुछ बना रही होती है। हेना बाहर मैदान में कुछ चादर सुखा रही होती है। दरअसल वो उस कपड़े से एक लोगो बना रही होती है, ताकि आसमान में वहाँ से कोई भी विमान गुजरे तो उस लोगो को देख सके और उनके बने हुए हेल्प के निशान को देख सके। ये देखकर वो अपनी उस सफलता से बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।